सोमवती जी, चुनाव प्रचार चल रहा है और आप बेरी में आए हैं। बेरी में क्या माहौल है? संजय कबलाना के बारे में कहा जा रहा था कि वो बाहर के कैंडिडेट है, स्थानीय को टिकट नहीं दिया गया, बीजेपी नाराज है, लोग भी नाराज हैं, वोट नहीं देंगे। जी राम राम जी खंडेलवाल जी। आज बेरी में तो मेरा आना जाना रहता है क्योंकि चारों विधानसभाओं के को देखना है भाई, जिला अध्यक्ष होने के नाते महिला मोर्चा। तो बेरी की जनता ने पहले तो एक बार ऐसे पता नहीं कहीं से आवाज़ ही निकलो, कहीं की कैंडिडेटों ने भी निकाली भी बात होगा। पहले तो मैं यही बताना चाह रही हूँ, संजय जी बाहर का नहीं है, संजय जी का रेजिडेंस जजमेर है और वो पूरे ज़िले का नेता है, ना कि किसी एक विधानसभा का। जब कोई नेता चारों पूरे ज़िले में काम करता है तो कहीं भी उसका चुनाव के लिए पार्टी उतार सकते हैं, क्योंकि उसका एक चेहरा है, उसकी कुछ विशेषताएं हैं। और संजय ने जैसे कि चुनाव जैसे टिकट फाइनल हुई और वो बेरी में आए, थोड़ा रोष हुआ, लेकिन अब माहौल बहुत बदल चुका है। प्रत्याशी भी साथ में आ चुके हैं, जिनका जो पार्टी की नीतियों से प्रभावित है, जो पार्टी के साथ हैं, वो पार्टी के साथ रहेंगे हमेशा। जिनके विचार देखो, पार्टी किसे पहले अगर टिकट मिलती तो पार्टी के साथ, अदरवाइज पार्टी के साथ नहीं, वो उनकी विचारधारा शायद पार्टी के साथ नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है और सारे कार्यकर्ता दिन रात काम कर रहे हैं। जैसे कि संजय का चुनाव शुरू में थोड़ा हमें लग रहा था कि भाई एक रफ्तार नहीं पकड़ रहा, अब तो उसका हर गांव में, अब जाके देखो गोची गांव में आज इतना अच्छा उसका भव्य स्वागत किया है। मैं भी 3-4 प्रोग्राम उनके साथ रही हूँ। हर किसी की यही आवाज़ है कि संजय मजबूत आदमी है और विधानसभा में जब कोई मजबूत आदमी जाता है तो मुद्दों को मजबूती से उठाता है। और बेरी का विकास कोई ज़्यादा ऐसा काम नहीं कर रखा है बेरी में। पूर्व के जो हमारे विधायक रह चुके हैं, डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, कि जो जनता उनसे बहुत प्रभावित हो चुकी है। आप कह रहे हैं बेरी में तो 2 दिन पहले गोची गाँव में पंचायत हुई, गोची का चर्चा कर रहे थे, और अमित अहलावत जो निर्दलीय प्रत्याशी, उनका समर्थन किया है, पंचायत ने समर्थन किया है। ऐसे तो 12 का समर्थन हमारे कबलाना संजय जी का किया है, तो कुछ 4 आदमी इकट्ठे होकर जाते हैं, कहते हैं कि हमने समर्थन कर दिया। ये सब की विचारधारा होती है। अगर घर में 5 सदस्य होते हैं तो उनकी भी विचारधारा अलग अलग होती है। देखो, वोट उसी को मिलते हैं जिसकी विचारधारा एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। तो रघुवीर कादयान बड़े मजबूत कैंडिडेट माने जाते हैं, चर्चाएं हैं, और ऐसा नैरेटिव भी है, हर तरफ ये फैला हुआ है कि भाई वो बड़े मजबूत हैं, उनको हराना मुश्किल है। अच्छा, मजबूत किसने बनाया उनको? बेरी की सरदारी ने, बेरी की जनता ने तो उन्हें मजबूत बना दिया, उनको 5 बार विधायक बना दिया। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम कर दिया व्यक्ति विशेष के लिए तो मैं पता नहीं उन्होंने क्या किया हो, लेकिन सामाजिक कार्य उन्होंने कोई नहीं किया बेरी में, जो कि हम उनको बार बार याद करें। या कोई कॉलेज हो, कोई अस्पताल हो, कोई खेल का ग्राउंड हो, कोई सड़क निर्माण हो, या कोई भव्य किसी भी समाज या जाति का कोई भवन निर्माण कार्य किया हो, व्यक्ति विशेष देखो उनको पता होगा, जिनका उन्होंने व्यक्ति विशेष कुछ काम किया होगा, उनका तो मैं कह नहीं सकती। लेकिन सामाजिक कार्य रघुवीर कादयान जी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे कि आम जनता उनसे प्रभावित है। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ, रघुवीर कादयान को अपना चुनाव जीतने के लिए दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा की मदद लेनी पड़ी है। 14 में भी लिया, 19 में भी लिया, 9 में भी लिया। खंडेलवाल जी, ये सबसे बड़ा आपका क्वेश्चन और सबसे प्लस पॉइंट यही मैं कहना चाहूँगी अपनी पार्टी का, कि वे सिर्फ एक हुड्डा के नाम पर वोट लेते हैं, चाहे झज्जर हो, चाहे बादली, चाहे बहादुरगढ़, चाहे बेरी। उनका खुद का एक भी वोट लेने की उनकी क्षमता नहीं है उन नेताओं की। वो हुड्डा सर आएंगे, दीपेंद्र जी आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, कभी रोएंगे कि मेरी इज्जत का सवाल है, ऐसे प्रोपगंडे आजमा कर वो चुनाव के टाइम पर जनता को भावुक करने का काम करते हैं। अगर उनमें इतना ही दम है तो खुद आप चुनाव लड़ें, दीपेंद्र जी अपना और किसी प्रत्याशी के चुनाव में जाएं। तो उनका यही काम है, चुनाव के टाइम आते हैं और आंसू बहाते हैं, लोगों को इमोशनल करते हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी खाप के नाम पर। लेकिन समाज भी देख रहा है, अब इतना पागल नहीं है कि एक ही लहर में भेड़ चाल चले। लोगों में जागरूकता है और अपना लक्ष्य निर्धारित करने के लिए लोग अपनी वोट की चोट से निर्णय लेंगे। तो क्या बीजेपी की झज्जर जिले की चारों सीट जीत जाएगी? जीत हार का तो देखो खंडेलवाल जी, हमको ये भी ऐसा राइट नहीं कह सकते कि भाई कौन जीत रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी निष्ठा से कार्य करती है। आज हमारा संकल्प पत्र निकाला है और संकल्प पत्र में जो काम हमारे रहते हैं, जैसे कि 2 लाख युवाओं की भर्ती अब चुनाव से पहले हम हो जाती, लेकिन आपको भी पता है कि एकदम बोर्ड ऑफ कंडक्ट का जैसे लगा तो उसमें कई काम हमारे अधूरे रह गए।
तो उन कामों को पूर्ण करने के लिए जो संकल्प पत्र में जो जो हमारे विषय लिख रहते थे उनको पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र अभी आप पढ़ोगे तो बहुत बढ़िया संकल्प पत्र है हर वर्ग के लिए। उसमें चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, सभी को लेकर संकल्प पत्र बनाया, क्योंकि माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का एक ही संकल्प है, वो किसी एक विशेष जाति के लिए काम नहीं करते। उनका मानना है मेरी जाति है महिला, मेरी जाति है युवा, मेरी जाति है वृद्ध, सभी को अपनी एक जाति मानते हैं। तो उन्हीं जाति के आधार पर उन्होंने अपना संकल्प पत्र जारी किया। कैप्टन सुखबीर सिंह जी गोछी गांव से आप हैं और सोमवती जाखड़ जी कह रही थी कि भाई गोछी गांव में अच्छा समर्थन हुआ है संजय कबलाना का, लेकिन गोछी गांव में तो पंचायत हुई है 2 रोज पहले, वो अमित अहलावत का समर्थन कर चुके हैं। बिल्कुल ठीक बोला जी आपने, लेकिन पंचायत में गोछी गांव का अगर कोई मेंबर भी हो, सरपंच मैं हूँ, मेरा भतीजा है खुद गोछी गांव। आप सरपंच है गांव के? मेरा भतीजा सगा है सरपंच। अच्छा। गाँव और कोई एक मेंबर भी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, सिर्फ 4 आदमी थे। मैं नाम चारों के बता सकता हूँ, बाकी जनता को लेके पंचायत बताओ, वो उनकी घर की बात है, कोई कुछ भी बता सकता है। अगर उसमें दादा जोतना पे हमारे बैठे थे, मेरे पास ये एक वीडियो आया, मैं 4 आदमी सिर्फ हमारे गांव के हैं, कोई मेंबर भी गांव का नहीं, तो पंचायत कहाँ से आएगी? पंचायत होती कोई पंच हो, कोई सरपंच हो, तो पंचायत तब मानी जाती है। बाकी तो कोई कहीं भी जाकर 10 आदमी बिठा लो, अब ये हमारी पंचायत है गाँव, वो गाँव की पंचायत नहीं कह सकते। तो गोछी भाजपा के साथ जाएगा, कांग्रेस या निर्दलीय अमित अहलावत? गोछी गांव 100% संजय कबलाना के साथ है और उसको गोछी गांव से जीत कर निकलेगा, ये मैं आपके सामने वादा करता हूँ। चाहे वो 2 वोटों से जीते, लेकिन उसकी जीत हासिल होगी। और आज उसको देख के वहाँ पे थे पूरा कम से कम भी 500 आदमी वहाँ पे थे आज, जिसमें लेडीज भी थी, जेंट्स भी थे। और आज एक विशेष बात और बताना चाहिए, 1 क्विंटल लड्डू से तोला गया, 1 क्विंटल वजन था। एक गदा दी गई उसको, बड़े सम्मान किया, उनका सम्मान बहुत ज़्यादा किया है। और मैं ये कहता हूँ आपको जी, निश्चय उसकी जीत है। आज एक और कानून लागू किया गया, आपको पता भी होगा, एक राष्ट्र एक चुनाव, 1 नेशन 1 वोट। ये बहुत दिन से इनका मुद्दा चल रहा था, तो ये बहुत बड़ी बात हमारी आज भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया है एक राष्ट्र और एक चुनाव का, ये बहुत अच्छा निर्णय है चुनाव के माध्यम से। ठीक है।